ध्रुव राठी हो गए या रवीश कुमार जैसे लोग इनके घर की महिलाओं के कपड़े को दिखाएंगे, तब रवीश कुमार क्या कहेंगे कि कैसे भारत के चारों तरफ जो देख रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ये नेपाल भी रंग बदल देता है, भारत के खिलाफ हो जाता है, मालदीव भी कभी कभी खिलाफ। यहाँ जो हिंदू है, भारत के हिंदू, उनको सिर्फ सिलेंडर सस्ता चाहिए, टमाटर सस्ता चाहिए। और बंगाल के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ हमारे केजरीवाल के दिल्ली के कट्टर ईमानदार, ये दोनों का वोट बैंक जो है ये बांग्लादेश मुसलमानी ही है। इनको फ्री में बिजली टैक्स हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, सुविधा किसको मिल रही है? बांग्लादेश। जब ये लोग पत्रकारों से जाति पूछते हैं, तो आपको जाति बताने में क्या दिक्कत है? एक दिन ये जो आग लगी है बांग्लादेश में, इसकी लपटें भारत में आएंगी और फिर कोई नहीं बचाने वाला मिलेगा। फिर नहीं आएंगे मोदी, फिर नहीं आएंगे योगी। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ आज सीपी में, और जैसा कि मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, जिस तरीके से बांग्लादेश से तस्वीरें आ रही हैं मंदिरों की और तोड़फोड़ की, और जिस तरीके से रवीश जैसे पत्रकार ये साबित करने में तुले हुए हैं कि जो ये हो रही है वो लूटपाट नहीं है, जबकि वहाँ पर लेडीज़ कपड़े, स्त्रियाँ, साड़ियाँ, पता नहीं कैसे कैसे चीज़ें, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो। इस तरीके की वीडियो आ रही है और इनकी पत्रकारिता इसे हक बता रही है जनता का, और कहीं ना कहीं ये कटाक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर भी इस तरीके की चीज़ें हो सकती है या होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर तमाशा मचाया हुआ है वो किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, जिस तरीके से श्रीलंका का हाल हुआ, बांग्लादेश का हाल हुआ, आस पड़ोस, कहते हैं कि पड़ोस के ऊपर दारोमदार बहुत होता है। पड़ोस कैसा है आपका, ये आपकी लाइफ में भी और आपके रहन सहन के ऊपर भी, देश के ऊपर खासकर इसका बहुत असर पड़ता है। तो हमारे साथ हैं रंजन जी, क्या नाम पूरा? रतन रंजन जी, जो कि काफ़ी फेमस हैं सोशल मीडिया के ऊपर, काफ़ी लोग परिचित भी हैं, मोहताज नहीं हैं अपने परिचय के। उनसे समझने की कोशिश करते हैं वो क्या विचार रखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अपनी बात को रखते हैं। तो रतन जी, जिस तरीके से वीडियो आ रही है और जिस तरीके से ये ध्रुव राठी और रवीश जैसे बात बना रहे हैं, इनको क्या कहेंगे और किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं आप? ये ध्रुव राठी हो गए या रवीश कुमार जैसे लोग, ये जिन उपद्रवियों को जो कह रहे हैं कि जनता, भोली भाली जनता, स्टूडेंट, कल को यही लोग अगर इनके घर में घुस के लूटपाट करेंगे, इनके घर की महिलाओं के कपड़े को दिखाएंगे, तब रवीश कुमार क्या कहेंगे? अरे रवीश कुमार, कुछ तो शर्म करो। आज बांग्लादेश की जो स्थिति है भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। पड़ोस का मामला है और बांग्लादेश के साथ हमारे जो संबंध रहे हैं पिछले 15 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, काफ़ी अच्छे रहे हैं। एक हमारा बांग्लादेश ऐसा पड़ोसी था जिसके साथ हमारी मित्रता काफ़ी अच्छी रही है, चाहे व्यापार के दृष्टिकोण से हो, चाहे आप देखा होगा कि सड़क की जो यातायात हो या ट्रेन से जो व्यापार हो रहे थे, काफ़ी अच्छे हो रहे थे। ये बात जो है कि कहीं ना कहीं जो चाइना है और पाकिस्तान को चुभ रही थी कि कैसे भारत के चारों तरफ जो देख रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, ये नेपाल भी रंग बदल देता है, भारत के खिलाफ हो जाता है, मालदीव भी कभी कभी खिलाफ हो जाता है, श्रीलंका। एक बांग्लादेश था जो हमारे साथ खड़ा था, लेकिन आज जो बांग्लादेश में तख्ता पलट किया गया है, ये आरक्षण का मुद्दा नहीं है, आरक्षण का मुद्दा नहीं है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की हो रही है और यहाँ वहाँ के हिंदुओं ने तो वोट नहीं दिया है मोदी को, फिर उनके साथ ऐसा क्यों? आप ये देखिए ना, सोचने वाली बात है। यहाँ जो हिंदू है, भारत के हिंदू, उनको सिर्फ सिलेंडर सस्ता चाहिए, टमाटर सस्ता चाहिए, और पूरे विश्व में पाकिस्तान से हिंदू गायब हो गए, अफगानिस्तान से गायब हो गए, है ना, कश्मीर से तो गायब हो गए, बांग्लादेश से भी गायब करने की ये साजिश है। ये जो सेना के संरक्षण में सत्ता पलट हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चाइना का हाथ है इसमें, पाकिस्तान और चाइना की मिली भगत है। और विदेशी फंडिंग तो बताई जा रही है, बिल्कुल विदेशी फंडिंग है। और हमारे देश में कम गद्दार नेता है। 1 महीने पहले ममता बनर्जी ने बयान दिया था, वहाँ पर देखो इसका बहुत कि हम वहाँ से लोगों को बुला के बंगाल में शरण देंगे। तब शेख हसीना ने ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल नहीं दीजिए, ये आपका मामला नहीं है। तो अब तो ममता डरी हुई है, कह रही है सेंटर देखेगा और हम सेंटर के साथ हैं। अब तो ये बयान दे रही है अब वो डरी हुई है कि कहाँ से वो जो शांति दूत है ना, वो बंगाल में आएंगे ना, तो ममता बनर्जी के भी घर में घुसेंगे और पता नहीं फिर क्या क्या दिखाएंगे ये लोग। और वो फिर रवीश जैसा पत्रकार कहेगा कि तो हक है उनका। हाँ, आज उनको महसूस हो रहा है अपने हक का। रवीश कुमार के भी घर में घुसेंगे शांति दूत एक दिन। आज जागने की
जो है ना हम लोग को जागना पड़ेगा। बांग्लादेश में देख लीजिए हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है ना, यही अत्याचार कई वर्षों पहले पाकिस्तान में हुआ था। रतन भाई, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि देश के टुकड़े किए गए, पाकिस्तान बनाया गया, पाकिस्तान के टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया गया और उसके लिए सीना चौड़ा करती है कांग्रेस कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन हिंदू वहाँ भी प्रताड़ित है, हिंदू वहाँ भी प्रताड़ित है और हिंदू चैन से यहाँ पे भी नहीं है। कभी कश्मीर से, तो अब देखो ये अयोध्या में किस तरीके का हुआ। आज हिंदू ही उस मुस्लिम के बारे में बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि उसका वोट बैंक वोट भाई साहब, ये जो नाकारा विपक्ष है ना, ये नाकारा विपक्ष देश को एक दिन देश का भविष्य बर्बाद करने वाली है। हमारे आपके बच्चों का भविष्य अगर बर्बाद करेगा तो ये नाकारा विपक्ष बर्बाद करेगा। आज बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, किसी की आवाज़ नहीं निकलेगी। कहाँ गए ये जो ओवैसी जैसे लोग, जो संसद भवन में फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले लोग? वक्त बिता रहे हैं, वक्त की चिंता हो रही है, वक्त की चिंता हो रही है। आज इनको चिंता नहीं हो रही है बांग्लादेश में जो लोग हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। देखिए ये लोग फंडिंग वाले लोग हैं, ये ध्रुव राठी जैसे लोग, ये सब ध्रुव राठी बता रहा था कि बल्ले बल्ले है वहाँ पे बांग्लादेश की इकोनॉमी क्या है, ये क्या है, भारत कहीं भी नहीं ठहरता उसके आगे। आज भारत का जो नेतृत्व है ना वो मोदी जी के हाथ में है। नहीं तो एक तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ हमारे केजरीवाल के दिल्ली के कट्टर ईमानदार, ये दोनों का वोट बैंक जो है ये बांग्लादेश मुसलमानी है। इनको फ्री में बिजली टैक्स हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, सुविधा किसको मिल रही है? बांग्लादेश से जो रोहिंग्या आए हैं, जो घुसपैठिए आ रहे हैं, उनको बिजली मिल रहा है, पानी मिल रहा है, रहने के लिए छत मिल रहा है ना, समय पर सारी सुविधाएं मिल रही है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, वोटर आई कार्ड बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश से जो है ना सारे रोहिंग्यों को धीरे धीरे ममता बनर्जी और केजरीवाल अपने राज्य में जगह देंगे और इनका वोट बैंक बना के देश का भविष्य खराब करेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया की बात है तो मुझे याद आया, नसरुद्दीन साहब जैसे, आमिर खान जैसे बताते थे यहाँ डर लगता है, भारत में डर लगता है। और ये हसीना साहब यहाँ आ गई, हसीना को डर नहीं लग रहा और इन हीरो को डर लग रहा है, क्या कहानी है? देखिए एक हसीना की बात नहीं है, शेख हसीना की, भारत नहीं, हसीना यहाँ सुरक्षित समझ रही है और ये डरे हुए हैं हाँ, ये क्या भारत अपने पड़ोसियों के साथ हर मुश्किल के साथ में खड़ा रहता है। नहीं, अभी पहले मुसलमान की बताओ, जो बता रहे हैं हाँ, कि मोदी राज में मुसलमान डरा हुआ है और ये हसीना यहाँ अपने आप को सेफ समझ रही है। 52 इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी वो यहाँ सेफ है, भारत में वो आके शरण ले रही है। मतलब जो लोग कहते हैं भारत कब विश्व गुरु बनेगा, भारत का, अरे मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये विश्व गुरु का ही आगाज तो है कि एक बांग्लादेश की मुसलमान महिला प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उसको भारत सबसे ज्यादा सुरक्षित लगता है। उसको ये लगता है कि भारत के हिंदू हिंसक नहीं है राहुल गांधी की तरह। उन्होंने कहा था कि ये हिंसक है, हिंदू हिंसक होते और मोदी को कहा था खास कर तो आज इनको हम शरण नहीं देते। तो ये साबित हो गया सबका साथ सबका विकास। इनके मुंह पे तमाचा लग गया, इनके मुंह पे तमाचा लग गया। तो जागने का ये वक्त है, ये जागो, सिलेंडर की चिंता छोड़ो, टमाटर की चिंता छोड़ो। एक दिन ये जो आग लगी है बांग्लादेश में, इसकी लपटें भारत में आएंगी और फिर कोई नहीं बचाने वाला मिलेगा। फिर नहीं आएंगे मोदी, फिर नहीं आएंगे योगी, क्योंकि आपको तो योगी और मोदी जो है कि देश बेच रहे हैं ना, इनके लिए तो योगी और मोदी देश बेच रहे हैं, अडानी देश खरीद रहे हैं। हाँ, तो सुधरने का वक्त है और संभलने का वक्त है। और ये महंगाई का जो ठिकरा विपक्ष के द्वारा संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कुछ खतरे में नहीं है। भारत का जो लोकतंत्र है वो खतरे में नहीं है। कुछ विपक्षी पार्टियां जो है उनकी सोच खत्म हो रही है, उनकी सोच खतरे में है, उनकी परिवार खतरे में है। तो यहाँ पर ये लेब्रांडो टाइप जिस तरह के पत्रकार हैं, ये बताने और जताने की कोशिश करते हैं कि भाई हिंदू खतरे में तभी हुआ है जब बीजेपी आई है। हाँ, उससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था। नहीं। अब क्या कहेंगे, बांग्लादेश में कैसे खतरे में है हिंदू? जब हिंदू खतरे में नहीं था तो कश्मीर से कहाँ गए हिंदू? पाकिस्तान से। कौन खतरे में? बांग्लादेश में कौन खतरे में? हिंदू ने किया क्या वहाँ पे? अब वहाँ किया क्या है हिंदू ने वहाँ किया क्या बताओ आप? जय श्री राम का नारा तो नहीं लगा दिया? हाँ, इनको तो जय श्री राम के नारे से भी दिक्कत है। आज अयोध्या में क्या स्थिति है? ये वही लोग हैं जो लोग हंसते थे कि हमने अयोध्या से बीजेपी को हरा दिया, राम ने बीजेपी को हरा दिया। आज अयोध्या में जो राजा बना था उसका स्वघोषित राजा, महाराज स्व अपने आप से घोषित राजा, हाँ, जिसका पेट के बाद सीधा सर दिखता है। हाँ, आज जो है पीड़िता से डीएनए की जो है कि मांग हो रही है इस देश में। पहली बार देखा जा रहा है कि कोई रेप पीड़ित परिवार को कहा जा रहा है कि आप डीएनए टेस्ट करवा के आइए। डीएनए का तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, जब वो आरोप लगा रही है इस तरीके के कई दिनों से और कितने लोग उन्होंने साथ दुष्कर्म किया है, डीएनए में निकल के क्या है? किसको भैया, जिसका खुद डीएनए खराब होता है वो खुद दूसरे से डीएनए के सर्टिफिकेट मांगता है। इसकी खुद जाति की पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात कर रहा है। उसके ऊपर बवाल हो गया
और जाति पूछना मुश्किल है तो फिर ये गणना कैसे कराएंगे जब नहीं जाति नहीं, बताएंगे जब 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 ये लोग पत्रकारों से जाति पूछते हैं, हाँ, जब ये लोग पत्रकारों से जाति सबसे पूछते जाति हैं पूछते हैं वो। तो आपको जाति बताने में क्या दिक्कत है? नहीं फिर ये गणना किसी करवाएंगे जब गणना जाति कौन नहीं सी है? आप बताओ ना, आप कौन से जाति धर्म के हो? तो फिर किस चीज की गणना हमको आपका करवाएंगे? ये भी पता नहीं है। ठेकेदार मत बनिए। आज जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो शांति व्यवस्था बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं चीन को पच नहीं रहा है, पाकिस्तान को हजम कह रहे नहीं हैं हो कि रहा है। विदेशी फंडिंग है और इस तरीके से अफरा तफरी मचा के कहीं ना कहीं टारगेट इंडिया को किया जा रहा है। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल। एक तो पहले बंगाल में और पंजाब में वहाँ की सत्ता भंग करनी चाहिए और तुरंत वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। जिस तरह से ये जो बॉर्डर के इलाके हैं ना, और यहाँ पे जो नाकारा सरकार है, एक पंजाब में केजरीवाल की सरकार और एक बंगाल में ममता बानो की सरकार, ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरनाक है। ये ऐसे लोग तो वहाँ पे जो है कि सत्ता को भंग करके राष्ट्रपति सरकार और सेना के हाथ में वहाँ पे बागडोर दे देना चाहिए। गृह मंत्रालय को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो वहाँ से जो है सारे जो ये रवीश कुमार के भाषा में जो जनता है, और जब हक छीन रही है वो हक तो कपड़े लहरा रहे हैं उल्टे सीधे, और ये वो हक मांगने जब भारत में घुसेंगी ना, हाँ। तो एक दिन जो है कि हमारे घर में घुस के हमारे जो है कि कपड़े दिखाएंगे, इसलिए समझने की जरूरत है। लेकिन हमको क्या, हमको तो सिलेंडर सस्ता चाहिए भैया, टमाटर सस्ता चाहिए, बस हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको ना आज हिंदुत्व का मुद्दा जब बोलिएगा, हिंदुत्व का मुद्दा मतलब कुछ लोग जानते हैं कि बीजेपी का मुद्दा है, हिंदुत्व मतलब बीजेपी। तो ऐसे लोगों को कौन समझाए? ऐसे लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। ये जागने की वक्त है और लोगों को जगाते जगाते देखिए क्या स्थिति हो गई है। तो क्या लग रहा है अब, क्या समझ में आ रहा है आगे का स्टेप क्या होने वाला है और किस तरीके से शासन आगे और आप तो हाँ एक चीज और भूल गया मैं पूछ रहा तो सेना साथ खड़ी दिखाई दे रही है वहाँ की बंगाल की। ये सेना कह रहे हैं, आप इसको सेना कह रहे हैं। सेना जनता की सुरक्षा के लिए जान दे देती है। ये सेना है जो उपद्रवियों को कह रहे हैं, इसके सामने सेना के सामने वीडियो में जो है सारे उपद्रवी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घर में घुस रहे हैं, संसद भवन में घुस रहे साथ दे रही है हैं। उनका हाँ? और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो करके सेना प्रमुख और कह रहे हैं कि हम लोग सत्ता संभालेंगे। ये इसकी जांच होना चाहिए यूएन में। इसका यूएन में जो है कि आवाज उठाना अब चाहिए। यूएन को नहीं दिख रहा अमेरिका अभी को। अमेरिका यहाँ को पे नहीं दिख रहा है। केजरीवाल का मुद्दा दिख जाता है, हाँ, वहाँ ये नहीं दिखाई यहाँ नहीं दिया। दिख रहा है कि सेना जो है कि सेना ने क्यों घुसने दिया, सेना ने इसको रोकने की कोशिश नहीं किया, सेना ने लाठियाँ क्यों नहीं चलाई, गोलियाँ क्यों, आंसू गोले क्यों नहीं छोड़े। कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सेना को फंडिंग हुआ है। तो क्या देख रहे हो ये इंडिया के परिवेश में ये क्या मुद्दा दिखाई दे रहा है, इंडिया के लिए कितना ये खतरनाक है? भाई साहब बहुत ही खतरनाक विषय है। ये सोचने वाली बात है, समझने की ज़रूरत है, हम लोग को एक होने की ज़रूरत है। अब जो है ये कहीं ना कहीं बॉर्डर पे जो व्यवस्थाएं होगी ना कहीं वही गदर में देखा था आपने, जिस तरह गदर 2 कहीं ना बन जाए, एक फिल्म गदर 2 ना बन जाए, गदर 2 बन गई है। तो ये स्थिति देश का बदतर होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक और क्या परिचय हो आपका? हरेश, बोलिए नरेश, क्या कह रहे हैं आप? नरेश। इतनी बात सुनी रतन जी की, क्या कह रहे हैं इन मुद्दों के ऊपर? बंगाल का जो हालत जो है। इन्होंने कहा बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, तो रवीश तो कह रहा है तो हक मांग रही जनता, जो कपड़े लहरा रही है कर रही है, उसका हक है ये। कहने दो उनको, भारत सरकार पूरी स्थिति पर निगाह रखी हुई है हाँ, और हिंदुओं को जागना होगा। अब जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं ना, उनको भी आंखें खुलनी चाहिए जो क्या हो रहा है, जनता सब देख रही है। बहुत लोग चुप हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, एक साहब और है हमारे साथ। हाँ जी, इधर आ जाओ जरा। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम पंकज भारद्वाज। पंकज भाई सुन रहे थे, आप भी पास बैठे थे, क्या कह रहे हो ये मुद्दा जो गरमाया हो इस टाइम बंगाल का? और देखिए, इस तरीके बंगाल से का जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की जनता और सेना में जो समन्वय बना है हमारे देश के लिए खतरा है। तो रवीश तो कह रहा है कि ये तो जनता देखिए, हक मांग रवीश रही तो है। रवीश और जी- यहाँ पे बताने कुछ जा रही है, मोदी के साथ भी कुछ ऐसी हो जाए। नहीं, रवीश तो ऐसी बात करते हैं। हम यहाँ पर सीपी में जब बोलते हैं तो हमारा चेहरा लगाकर वो हमें यहाँ पर सरगना बना देता है। ऐसा रवीश कुमार पत्रकार जो अपने आप को बड़ा पत्रकार मानता है, छोटी हरकत करना उनका काम है। वो जो बात कर रहे हैं कि इस देश में लहरा दिया, यहाँ पर सेना का शासन नहीं है, यहाँ लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की तो दुआई की बात कर रहे हैं, जो लोकतंत्र की है, हमारा देश समृद्ध है। और जो जहाँ पर भी सरकार को पश्चिम बंगाल में सरकार से मेरी आपके चैनल के माध्यम से अपील है और आग्रह है कि वहाँ पर जो बॉर्डर है बांग्लादेश का, वहाँ पर सेना की और ज़्यादा टुकड़ियाँ भेजनी चाहिए। पर भारत सरकार कह लीजिए या मोदी सरकार से बंगाल की स्थिति नहीं सुधरी, इतने कांड हो रहे हैं, उनके कार्यकर्ता को मारा जा रहा है, उनसे बंगाल नहीं दिख रहा। ये बांग्लादेश का कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा है ये होगा क्या? और आज ममता का जो रवैया है जिस तरीके से, वो क्या दिखाई दे रहा है भविष्य, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं, जो पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जो आप आदरते की बात करें, जो भाजपा कार्यकर्ता की बात करें, तो जो है जो हिंदुओं के साथ हो रहे, तो वहाँ पर मैं वही कह रहा हूँ ना,
भारत सरकार से, गृह मंत्री से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है कि भी आप वहाँ पर सेना की ज़्यादा टुकड़ियाँ भेजकर वहाँ की सीमा को सुरक्षा कर रहे हैं, और अपने देश में जो होता है वो तो ठीक है, जो इंटरनली आप पॉलिटिक्स में आप करेंगे वो ठीक है, और सरकार काम भी करी, और जो जनता ने जो सहयोग देना चाहिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने को सहयोग देना चाहिए सरकार का, और जो पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा सरकार उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। और इस देश में अराजकता फैलाने का काम विदेशी ताकतें करती रही हैं, और आज जो हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, उस तीसरी बार भाजपा की सरकार में तो विपक्ष और जो विदेशी ताकतें घबराई हुई हैं, और हमारे देश पर हमेशा नीचा दिखाने का काम हो। तो पश्चिम बंगाल में खासकर मौजूदा सरकार विशेष ध्यान का, और जो जैसे कार्यकर्ताओं की हो रही है, भाजपा के कार्यकर्ता, दिल्ली, आप पश्चिम बंगाल छोड़ दिए, हम दिल्ली की बात करें, कनॉट प्लेस में हम आकर बोल रहे हैं तो वहाँ पर सरगना बना दिया जाता है, उसके प्रति ऐसी अफवाह हो जाती है, तो एक नेगेटिव सेट करने का हम कुछ पत्रकार महोदय भी कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े पत्रकार महोदय करे हवा में, तो उनका हक है। अरे भैया हक है तो हक की तरह लड़ो ना, आप ये थोड़ी कि पार्लियामेंट को में जाकर घुस जाओगे, कि राष्ट्रपति के घर में घुस जाओगे, संसद में घुस जाओगे। तो ऐसी अराजकता बात करने वाला पत्रकार महोदय पता नहीं मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनका क्या है समझ में नहीं आया हमें ऐसे पत्रकार। ये तो कहते थे कि भाई यहाँ तुम हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आग लगेगी तो सबके घर आएंगे जद में। अब ये अगर यहाँ पे इस तरह की अफरा तफरी, तो ये सब रवि जैसे ये पत्रकार बच जाएंगे क्या? ये मतलब क्या बताना चाह रहे हैं, ये खुद बच जाएंगे? नहीं, ये अफरा तफरी मचाएंगे तो ये इस देश में बताना, ये देश में शांति, ना हिंदू की बात है, ना मुस्लिम की बात है, ना सिख की बात है, ना ईसाई की बात है। यहाँ पर सभी एक साथ चलने वाले हैं। अब तक उन्हें सिर्फ इनको राजनीति में मजा आता है, यहाँ पर दंगे भड़काने में और अराजकता फैलाने में, एक दूसरे को टारगेट कर सरगना बनाने में इनका बड़ा अधिक तथ्य है। और तो इनके यूट्यूब चैनल पर ये ऐसी अफवाहें उड़ाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि एक नेगेटिव सेट कर 4 आदमियों के इंटरव्यू लेकर वहाँ पर बता दिया जाता है कनॉट प्लेस में ऐसा एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, और जनता को गुमराह करने वाले ऐसे लोग हैं कि वो है। अरे भैया, जो देश की बात करेगा, देश हित की बात करेगा, जो जन कल्याण की बात करेगा, तो आप उसको देशद्रोही, देश वो करोगे, सरगना बताओगे, तो आप कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? आप हम पत्रकार होने के नाते आपको जनता को समझाना चाहिए, आप अपने देश में अराजकता ना फैलाएं, अपने देश को सुरक्षित रखें, अपने नागरिक अपील करिए। लेकिन ये उकसावा दे रहे हैं। तो क्या लग रहा है भविष्य, क्या दिखाई दे रहा है? बहुत अफरा तफरी मची हुई है। नहीं, हमारा देश के जो मौजूदा स्थिति है, जो 2 स्टेटों को छोड़ो, पश्चिम बंगाल और पंजाब, और एक दिल्ली, दिल्ली में सेंटर का राज है, और पश्चिम बंगाल में भी जो मौजूदा सरकार है उनके खिलाफ अपोजिशन स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पर भी कंट्रोल करने की स्थिति में है, और सरकार संज्ञान लेगी। गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरा कैबिनेट वहाँ पर ध्यान दे रहा। तो ऐसे लोगों से मेरी आपके चैनल के बाद पूरे 4 मजहब सचिव राजी से अपील है कि किसी की बहकाव में ना आए, किसी की अराजकता में ना आए, किसी के द्वेष में ना आए, अपने देश में और अपने प्रदेश में समन्वय का और अपने भाईचारे का कायम कीजिए, और अपने देश को सुरक्षित रखने में, अपने राज्य को सुरक्षित रखने में अपील करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ लोगों की आपने राय देखी, जिस तरीके की अफरा तफरी मची हुई है बांग्लादेश में, और जिस तरीके से ये रवीश टाइप और ध्रुव और इस तरीके के जो ये पत्रकार हैं, इसको इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मतलब संदेश है भारत के लोकतंत्र पे, या आप समझ लीजिए सरकार के ऊपर कि वो ऐसा कुछ हो सकता है। और ये सब मतलब एक तानाशाह की जो डिक्टेटरशिप की बात की जा रही थी, उस चीज़ को इंडिकेट करने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। उसका करारा जवाब दे रहे हैं, क्योंकि इन लोगों की जो भाषा और जो बयान और जो सोच है वो एक बार फिर उजागर हुई है। जिस तरीके के वहाँ पर तमाशा और जिस उपद्रव की वीडियो आ रही है, और उसको बता रहे हैं कि ये लोगों का हक है, ये कहीं भी किसी भी तरीके से इसको जस्टिफाई नहीं किया जाता। आप कहाँ तक सहमत हैं और क्या राय रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।